नमस्कार। मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, चर्चा है सोहगौरा ताम्रपत्र का। ये सोहगौरा ताम्रपत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी तथा पीसीएस कोई भी स्टेट हो, प्रीलिम्स की दृष्टि से, साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते समय जीएस के फर्स्ट पेपर में या ऑप्शनल के पेपर में इसकी महती भूमिका देखी जा सकती है। लिखते समय जब एग्जाम्पल हम लिखते हैं तो सपोर्ट में इसे दिखाते हैं और इससे आंसर सभी प्रश्नों की तुलना में 1 नंबर ज़्यादा मिलता है एक प्रश्न पर। चूँकि सपोर्ट के रूप में हम उदाहरण के रूप में ऐसे उदाहरण रखें जिनसे औरों से हम बेटर रहें, और साथ में प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न है सोहगौरा ताम्रपत्र प्राप्त कहाँ से हुआ है हमें। इसको ये जो प्राप्त होता है ये गोरखपुर जिला से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। अगर इस समय बात करें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो उनका संबंध कहीं ना कहीं गोरखपुर से भी है, समझ पा रहे होंगे। तो ये प्राप्त कहाँ से हुआ है? उत्खनन से प्राप्त है। और उत्खनन कहाँ पे हुआ? ये एक गांव है, एक गांव का नाम क्या है? सोहगौरा। गांव का नाम क्या है? सोहगौरा है गांव। और ये स्थान कहाँ पर है? सभी लोग जान गए होंगे कहाँ पर स्थान है। गोरखपुर। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो गोरखपुर में उत्खनन से प्राप्त हुआ। अब इस ताम्रपत्र का उपयोगिता क्या है? ये ताम्रपत्र जो प्राप्त हुआ है उत्खनन से, इसमें पहली बार एक शाही आदेश राजा के द्वारा दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है यदि देश में, हमारे साम्राज्य में कहीं भी अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल या दुर्भिक्ष आ जाता है, तो जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए राहत सामग्री का व्यवस्था किया जाए। तो पहली बार ऐसा होता है, राहत सामग्री। राहत सामग्री का उल्लेख है। और ये राहत सामग्री का उल्लेख किस स्थिति में होगा? जब अकाल और दुर्भिक्ष, अकाल हो या दुर्भिक्ष हो सकता है। अकाल या दुर्भिक्ष के समय, राहत सामग्री दिया जाएगा, ऐसा ये शाही आदेश इसमें है। शाही आदेश का उल्लेख है, शाही आदेश। अब ये शाही आदेश कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने दिया था? मौर्य वंश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो मौर्य वंश के प्रतापी राजा हैं, जिनको राजा बनाने में मुख्य भूमिका विष्णुगुप्त, या कह सकते हैं चाणक्य, या कह सकते हैं कौटिल्य रही है, इन्हीं की रही है। चाणक्य को सभी लोग जान रहे होंगे, चाणक्य या कौटिल्य, उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त शर्मा भी है। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो इस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय का क्षेत्र पाकिस्तान में लग जाता है, उस समय इंडिया में ही आता था, वहाँ के संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे।
नंदों का समोन्मूलन उन्मूलन कर दिया और भारत में एक नया वंश ला दिए, मौर्य वंश, जिसके संस्थापक ये चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस ताम्रपत्र में के माध्यम से बताया था, लिखवाया था कि यदि कहीं भी अकाल या दुर्भिक्ष पड़ता है देश में तो जनता के लिए राहत सामग्री का उल्लेख किया जाए, ऐसा इनका शाही आदेश है। शाही आदेश मतलब राजा का आदेश था, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब इसकी और क्या विशेषता है इस सौगौरा की? सबसे पहले यह है कि ये पहला उल्लेख है, सबसे पहला उल्लेख मिलता है हमें। इसके पहले किसी राजा का इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं, और इसमें 3 प्रकार के कोष्ठागारों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के कोष्ठागार। 3 प्रकार के कोष्ठागारों का उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य के इस शाही आदेश से हमें जानकारी प्राप्त होता है। जो अकाल या दुर्भिक्ष के समय में अकाल या दुर्भिक्ष का पहला उल्लेख देने वाला, अकाल या दुर्भिक्ष का पहला उल्लेख देने वाला अभिलेख अगर कोई है तो ये सोहगौरा ताम्रपत्र है, जो हमें एक गांव से प्राप्त होता है। वो गांव का नाम सोहगौरा है। गोरखपुर सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, दक्षिण पूर्व में है। तो ये नहीं जानना 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व नहीं जाना, लेकिन गोरखपुर क्षेत्र जानना ही है, इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पहला उल्लेख दे रहा है। अब इसका जो समय है, देखिए चूंकि मौर्य काल का है, इसका मतलब इसका जो समय होगा, समय 3री सदी ईसा पूर्व है। 3री, इसका समय 3री सदी ईसा पूर्व मौर्यकालीन है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं। बिंबसार नहीं, बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक आते हैं। अब सम्राट अशोक को जान ही रहे होंगे लगभग कितने में बैठते हैं, कलिंग युद्ध कब करते हैं। तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य 3री सदी का ये उल्लेख प्राप्त होता है। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। कई बार मैंने रिपीट इसलिए कर दिया ताकि आपको याद बना रहे। अब इसकी अगर भाषा देखें क्या है, भाषा देखिए, भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, भाषा प्राकृत है। भाषा क्या है? प्राकृत है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या? लिपि। इसकी लिपि जो है ब्रह्मी लिपि है। ब्रह्मी लिपि ये इंपॉर्टेंट। अब इस सोहगौरा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से प्राप्त हुआ है? गोरखपुर से प्राप्त होता है, एक गांव से प्राप्त होता है उत्खनन के माध्यम से। किसके बारे में जानकारी देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये जानकारी देता है। इस उल्लेख में सबसे पहले अगर अकाल दुर्भिक्ष की जानकारी प्राप्त होता है, सोहगौरा ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। इसमें राहत सामग्री देने का राजा के द्वारा शाही आदेश दिया गया है, और ये लिपि ब्रह्मी लिपि में दी गई है। इसमें 3 प्रकार के कोष्ठागारों का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के कोष्ठागार हैं। सबसे पहला अकाल का दुर्भिक्ष की जानकारी देता है। इस पे आइए हम प्रश्न थोड़ा सा प्रीलिम्स की दृष्टि से देख लेते हैं।